उज्जैन की बात करते हैं। आलिया, रणबीर और अयान मुखर्जी का विरोध का जब उन्हें सामना करना पड़ा, उसके मामले में अब लगातार सीएसपी और टीआई से अभद्रता करने वाले पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। लगातार राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। इधर बजरंग दल कार्यकर्ता दिलीप लोहार पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो सीएसपी और टीआई से अभद्रता करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आलिया और रणबीर और अयान मुखर्जी उज्जैन पहुंचे थे अपनी फिल्म को लेकर, ब्रह्मास्त्र को लेकर, और भगवान महाकाल के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। और इस विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल थे। सीएसपी और टीआई से बदसलूकी करने पर यहां एफआईआर दर्ज हुई है। तो दिलीप लोहार नाम बताया जा रहा है, ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है जिस पर एफआईआर हुई है। तो उज्जैन में रणबीर आलिया को महाकाल मंदिर में दर्शन नहीं करने देने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदर्शन होना अलग विषय है, जबकि उन्हें दर्शन के लिए कोई रोकने नहीं गया था। सभी ने दर्शन किए, वहां पर सभी प्रकार की व्यवस्था थी। रणबीर और आलिया से भी आग्रह किया गया था। वहीं इस पर कांग्रेस ने कहा कि श्रद्धालु ने क्या और कब खाया है, कौन से कानून के तहत इसकी जांच की जा सकती है। वहीं इस पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने रणबीर और आलिया के खिलाफ प्रदर्शन को गलत बताया है। होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, अयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग, सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। प्रदेश के और देश के किसी भी धर्म स्थल में सरकार की तौर पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस धर्म स्थल में उसके प्रवेश के पूर्व उसकी यह जांच की जाए कि अमुक व्यक्ति बीफ खाता है, नॉन वेजिटेरियन है या शराब पीता है। जब ऐसी व्यवस्था नहीं है तो किसी के भी धर्म आचरण को, धर्म के प्रति आस्था को रोकने का गुंडागिरी के माध्यम से अधिकार नहीं है, और ये सरकार का फेलियर है। चलिए, ये राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन इस पर धार्मिक प्रतिक्रिया भी आई है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने रणबीर और आलिया के खिलाफ प्रदर्शन को गलत बताया है। हमारे मुंबई सिनेमा जगत के 2 अभिनेता मेहमान के रूप में आए उज्जैन दर्शन करने के लिए। उनके विचार, उनकी शैली से हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन एक कोई मेहमान आता है और वो भी महाकाल के दर्शन करने आता है, तो उसका विरोध इस रूप में प्रखर क्या होना उचित है कि वो दर्शन ही ना कर पाए। महाकाल के दरबार में कोई अगर आ रहा है और वो कुछ भी है, कैसा भी है, एक कीचड़ में गिरा हुआ बच्चा, उस बच्चे को पड़ोसी कभी साफ नहीं करेगा, ना अपने रिश्तेदार साफ करेंगे। पर माँ, बच्चा कितना भी गंदा होगा, बाप देखेंगे बच्चा कितना भी गंदा, उसको नाली में से निकालेगा, गले से लगाएगा, चुप करेगा, फिर साफ करेगा। तो कोई कितना भी गंदा हो, कितना भी उसका व्यवहार कैसा भी हो, उसकी लैंग्वेज कितनी भी गड़बड़ हो, पर भगवान शिव के दरवाजे पर तो वो पिता है, उसके द्वार पर तो बच्चा कैसे भी जा सकता है, और साफ करना उसका काम है। तो वो उसके गले लग सकता है, उसके द्वार जा सकता है। ये एक विचार लोगों के हो सकते हैं, पर शास्त्र रीति के कोई विचार नहीं।